आरडी शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12th है, चैप्टर 19, एक्सरसाइज है 19.21। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में क्वेश्चन और आंसर लेंगे हम। यहाँ है x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। अब आप ध्यान कीजिएगा, इसी तरीके क्वेश्चन बगैर अंडर रूट के हम कर चुके हैं, तो करना वही है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 को किसी तरीके से, या फिर x को किसी तरीके से हमको एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 के डिफरेंशिएशन के रूप में प्रेजेंट करना है। यानी हम x को ऐसे लिखेंगे, ये a होगा, d बाई डी एक्स किसका होगा, इस डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, और साथ में एक कांस्टेंट और जोड़ दीजिए, तो इससे हमें मिलेगा a, यहाँ पर हो गया 2x प्लस 6 प्लस b। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2ax प्लस 6a प्लस b। ये x है, यहाँ पर इक्वेट कर देते हैं सिमिलर टर्म्स को, 2ax हो जाएगा आपका x, दूसरा बन रहा है 6a प्लस b, ये बराबर है 0 के। यहाँ से आप a ले लेंगे, a मिलेगा आपको 1/2, यहाँ पर रख दीजिए 6 इंटू 1/2 प्लस b बराबर 0, तो 2 3 जा 6, b क्या मिल गया यहाँ पर -3। ध्यान रहे ये जो x आपने रिप्रेजेंट किया है ये 1, इसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यानी जो इंटीग्रेशन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, पहले हम ये वाला टर्म लेंगे a क्या है हाफ को बाहर रख देते हैं, फिर 2x प्लस 6। अब क्योंकि ये न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर तो वैसे का वैसे ही आएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। अब आते हैं b पे, तो यहाँ पर b रखना है, तो -3 में बाहर कर देता हूँ। इंटीग्रेशन कुछ आया नहीं है, तो सीधा आपका dx बाय, यहाँ पर भी dx होगा, dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम I1 मानेंगे, इसको हम I2 मानेंगे। I1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हाफ और -3 को बाद में डील करते हैं। मैं I1 को करने के लिए पहले ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, इसको आप t रख दीजिए, तो dt बाई डी एक्स सीधा आप 2x प्लस 6 रख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये आप काम कर चुके हैं। तो यहाँ dx ले आइए, तो 2x प्लस 6 dx की जगह आप सीधा dt रख दीजिए। तो इंटीग्रेशन कैसे बना, ये आपका dt हो गया, डिनोमिनेटर में आपने आप ऑलरेडी t लिया हुआ है, तो अंडर रूट t। अब क्योंकि ये इस एक्सरसाइज में बहुत बार यूज होगा, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता है। अगर मैं यहाँ पर करके दिखाऊं कि इंटीग्रेशन ऑफ, इसको कैसे करेंगे अंडर रूट टी को, अंडर रूट टी मतलब ये होता है टी टू द पावर हाफ नीचे, जब ये ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर माइनस हाफ बनेगा। अब टी टू द पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन होगा टी माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1, ऐसे तो होगा, है ना। इंटीग्रेशन मतलब आप इसमें एक जोड़ देंगे, तो ये हो गया टी टू द पावर हाफ, ये हो गया, और ये हाफ बनाओ, यानी आपका 2, इसको हाफ का मतलब होता है अंडर रूट टी, तो वो हम यहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इस इंटीग्रेशन में आप इसका 2 अंडर रूट टी करिए, हाफ ऑलरेडी आपके सामने था, 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट टी आया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 कर दीजिए। तो ये क्या बना आपका, t की जगह आप ये लेंगे, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, ये हो गया प्लस c1। पहला इंटीग्रेशन का रिजल्ट अपना आ चुका है। दूसरे पे जाते हैं I2 पे। I2 में क्या होगा, इसको बाद में डील करेंगे, dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। क्या हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं? जी हाँ, बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 है, x का जो कोएफिशिएंट है 6, इसको डिवाइड करिए 2 से, बनेगा 3, इसको स्क्वायर कर दीजिए, बनेगा 9। तो आप प्लस 3 स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abn, यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया ये। अब ये 10 है, ये 9 है, 10 माइनस 9 यानी कि 1 प्लस 1 स्क्वायर हो गया ये। यहाँ पर इंटीग्रेशन जो ये I2 है, -3 अभी नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ मैं। अब इसको देख लीजिए, ये हो गया dx बाय अंडर रूट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये किस तरीके से हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। x इसमें x प्लस 3 है, a 1 है। इसका तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, लॉग, ठीक, ये लॉग हो गया, और उसके बाद मॉडुलस में पहले वाला टर्म x लिखिए x प्लस 3, फिर प्लस करिए क्योंकि प्लस है यहाँ पर, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पर आप -3 और जोड़ दीजिए, यहाँ पर -3 है ना, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दीजिए c2। अब आपको क्या करना है, I1 प्लस I2 करना है, क्योंकि माइनस हम ऑलरेडी ले चुके हैं, दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ से क्या मिला आपको, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, ये पहला हो गया।
C1 और C2 को जोड़ के ये जो आपका फाइनल आएगा, इसको हम, ये जो C2 है इसको जोड़ के हम फाइनल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देंगे। यहाँ पर -3 है, इसको जोड़ रहे हैं, -3 log, यहाँ पर आएगा x + 3 और प्लस √x² + 6x + 10। क्यों मैंने किया? क्योंकि x + 3 होल स्क्वायर + 1 स्क्वायर तो हम यहीं से लेके आए थे ना, ये तो ऑलरेडी यही था, ये अगर कैंसिल हो जाए तो यही रहेगा। अब C1 C2 को जोड़िए तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैपिटल C हो गया ये आपका। ये जो आप देख रहे हैं यही आपका फाइनल इंटीग्रेशन हो गया, यही इसका उत्तर है। अब इसको करना कैसे है वो आपके सामने रख देता हूं मैं, क्योंकि मैं हर एक छोटी छोटी बात भी यहाँ दिखाता हूँ, लेकिन आपको वैसा दिखाना नहीं है। आपको इस तरीके से साफ सुथरा क्लीन स्टेप वाइज सॉल्यूशन करना है जो आपके समक्ष है। अब इस क्वेश्चन में भी आप 2x + 1 को रिप्रेजेंट कर सकते थे x² + 2x - 1 के डिफ्रेंसिएशन में, लेकिन ये डायरेक्ट किया जा सकता है, वो भी आपको तरीका बता देता हूं मैं। x² + 2x - 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? इसका डिफ्रेंसिएशन करूं मैं, ये होगा 2x + 2। आपको ऊपर 2x तो मिल ही रहा है, साथ में 2 चाहिए, तो +2 कर दीजिए, -1 - 2 कर दीजिए, तो 2x + 2 को एक साथ ले लीजिए, जो नीचे है उसको वैसे ही रहने दीजिए, √x² + 2x - 1। और दूसरा क्या मैंने बताया आपको, ये अगर ये दोनों जोड़ दें तो बाकी क्या बचता है, 1 - 2 यानी कि -1, ये माइनस हो गया, ये आपका 1 ही है तो 1 डिवाइडेड, इसको dx ही कर देते हैं सीधा, ये हो गया √x² + 2x - 1, तो इंटीग्रेशन हो गया ये dx, और ये भी इंटीग्रेशन हो गया। इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जो अभी a और b वाला पिछले क्वेश्चन में किया था, उस स्टेप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, तो I1 का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम x² + 2x - 1, तो इस x² + 2x - 1 को अगर हम t लेते हैं तो dt क्या बनेगा, dt/dx बनेगा 2x + 2, ये तो अपने पास ऑलरेडी है ऊपर, इस ds को यहाँ ले जा लीजिए, तो ऊपर वाला पूरा का पूरा जो इक्वेशन है ये आपका बन गया dt। तो I1 आपका बन रहा है dt डिवाइडेड बाय √, ये आपने t दिया हुआ है, यहाँ से देखा आपने, ये तो सीधा मैंने आपको अभी भी पिछले क्वेश्चन में बताया क्या बनेगा, 2, क्योंकि √t है ना, तो 2 √t कर दीजिए इसको, बस यही इसका उत्तर है, प्लस c भी कर दीजिए C1, तो 2 क्या बना, x² + 2x - 1, ये तो आपका पहला आ गया। अब आते हैं इस पे, इसको मैं यहाँ करता हूँ, तो इसमें क्या करेंगे, x² + 2x - 1 है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो x² + 2x - 1, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, इसको डिवाइड करिए 2 से, बचा 1, इसको स्क्वायर कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो +1 - 1, तो a² + b² + 2ab यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर हो गया, -1 - 1 बना -2, लेकिन हमें स्क्वायर चाहिए तो √2 होल स्क्वायर करेंगे। तो इसको I2 को कैसे लिख रहे हैं, I2 बन रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, इसको लिख दीजिए √ में x + 1 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो बना वो बना आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय √x² माइनस a² का। इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ क्योंकि इसका डायरेक्ट रिजल्ट पिछले एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं। तो यहाँ लिखते हैं log, मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट इसको जोड़ दूंगा अभी। इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ log, मॉडुलस में आएगा ये x + 1, फिर यहाँ प्लस होगा और अंडर रूट क्या आएगा x + 1 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। लेकिन ये हम कहाँ से लाए थे, ये हम लाए थे ओरिजिनल इक्वेशन से तो लाए थे, है ना। इस ओरिजिनल इक्वेशन को लिख देते हैं x² + 2x - 1। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने +c2 कर दिया, यहाँ पर ये c1 है, c1 + c2 को मैं जोड़ के c कर दे रहा हूँ और ये जो बना है इसको साथ में लिख दे रहे हैं। तो फाइनल i जो होगा, i जो i1 + i2 बनना है वो क्या होगा, i जो हम निकाल चुके हैं i1, तो ट्वाइस ऑफ √x² + 2x - 1। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ माइनस साइन था, माइनस कर दीजिए। ये जो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं ये इसका फाइनल आंसर है। कुछ स्टेप मैंने बचाए हैं, कौन से बचाए हैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसमें आपको ए और बी यानी कि एक स्टेप करने की जरूरत नहीं थी जो पिछले क्वेश्चन में किया है। हर क्वेश्चन अलग होता है, अलग तरीके से किया जाता है। 4 + 5x - x²। अब -x², ये 5x, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपका -2x, यहाँ पर +5 लिख देते हैं बस, 5 - 2x आएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो 5 - 2x लाना है आपको तो ला सकते हैं क्योंकि यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। उससे बचने के लिए हमारा जो टेस्टेड तरीका है वही हम अपनाते हैं। x + 1 को हम लिखते हैं a × d/dx ऑफ किसका, ये 4 + 5x - x² और साथ में एक कांस्टेंट और जोड़ देते हैं।
तो x प्लस 1 हो जाएगा a इंटू 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है अभी मैंने आपको बताया, 5 माइनस 2x। तो 5 माइनस 2x कर देते हैं, इसको प्लस b कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये होगा 5a माइनस 2ax प्लस b। तो यहाँ से ये बना माइनस 2ax प्लस 5a प्लस b। इसको इक्वेट करेंगे x प्लस 1 से, तो इक्वेट करेंगे तो माइनस 2ax हो जाएगा x के बराबर, पहला यहाँ से यहाँ तक इक्वेट कर दिया, फिर 1 को इसके साथ इक्वेट करेंगे, 5a प्लस b बराबर 1। इससे क्या मिलेगा आपको, x हटा दीजिए, a बन रहा है आपका माइनस हाफ, यहाँ पर रख दीजिए 5 इंटू माइनस हाफ यानी माइनस 5/2 प्लस b बराबर 1। तो b हो गया आपका 1 प्लस 5/2, तो ये हो गया आपका b 7/2। तो इस इंटीग्रेशन को कैसे लिखा जाता है, इस इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इस इक्वेशन में रखना है आपको बेसिकली। a क्या है, a माइनस हाफ आया है, माइनस हाफ कर दीजिए इसको, इंटीग्रेशन क्या होगा, a आपने हटा दिया 5 माइनस 2x डिवाइडेड बाय, ये तो नीचे ही है क्योंकि ये तो न्यूमरेटर ही था, डिनोमिनेटर में क्या होगा 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस b क्या है आपका 7/2 आया, तो प्लस 7/2 को मैं बाहर कर देता हूँ, इंटीग्रेशन। अब यहाँ तो कुछ नहीं है, 7/2 बाहर ले लिया, तो यहाँ पर आप dx आ जाएगा, ये भी आपका dx आ जाएगा बाय अंडर रूट 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हम I1 मानेंगे, ये हम I2 मानेंगे। I1 कैसे बनेगा, I1 बनना कितना आसान है, यहाँ पर इसको t रख लीजिए आप, यानी t आप रखेंगे 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, तो dt बाई dx आपका बन रहा है, ये तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो करने की जरूरत नहीं, इसको 5 माइनस 2x रख दीजिए साइड, तो dt बन गया आपका 5 माइनस 2x इंटू dx, ये पूरा का पूरा आपका हो गया dt, तो ये dt हो गया, और ये क्या आ गया अंडर रूट t। इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट जानते हैं, 2 अंडर रूट t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 कर देते हैं इसको, तो ये हो गया 2 अंडर रूट t, क्या लिया था आपने 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। पहला बन गया हमारा। I2 बनाते हैं, I2 में क्या होगा, 7/2 बाद में डील करेंगे, ये माइनस हाफ है तो माइनस बाद में कर लेते हैं इसको, या यहीं कर लें, माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2 कैंसिल, माइनस बचेगा केवल इसमें। यहाँ पर आपका है 7/2, ये ले लिया हमने, प्लस है इसलिए मैं कर ले रहा हूँ। अब इसमें क्या है 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यहाँ पर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इस तरीके से है कि 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर है, 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें जो 5 है ये वाला जो है, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, इसको स्क्वायर करिए और इसी को सबट्रैक्ट करिए। देखिए उसके पहले आपको माइनस बाहर लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव से काम नहीं चलेगा, इसको माइनस, ये जो एक्स स्क्वायर है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस बाहर ले लीजिए, तो ये माइनस 5x आ गया और ये माइनस 4 हो गया। इसमें आप ये 5/2 स्क्वायर जोड़ दीजिए और 5/2 स्क्वायर हटा दीजिए, घटा दीजिए, ये पूरा माइनस के अंदर है, ठीक है साहब, माइनस अंडर रूट के अंदर आ रहा है। तो अभी देखिए क्या करता हूं मैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ये हो गया x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब क्या बचा आपका माइनस 5/2 होल स्क्वायर, यानी कि 25/4 हो गया ये, और यहाँ पर क्या है माइनस 4, इनको जोड़ेंगे अगर माइनस बाहर लेके तो क्या बनता है 16 प्लस 25/4, ये हो गया आपका 41/4, यानी कि ये हो गया अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर। ध्यान रहे मैंने आपको बताया था ये नेगेटिव है बाहर, तो नेगेटिव जब अंदर ले जाएंगे तो ये जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, अंडर रूट ये पीछे चला जाएगा, जो जैसे ये है ना माइनस, यहाँ पर अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर किया आपने, नेगेटिव ऑलरेडी बाहर था, तो नेगेटिव से क्या होगा अंडर रूट 41/2 होल स्क्वायर, ये तो आगे आ जाएगा, और ये x माइनस 5/2 होल स्क्वायर ये बाद में चला जाएगा। ओके, 7/2 ऑलरेडी है, इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट जानते हो क्योंकि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये साइन इनवर्स x बाय होता है, ये तो आप जानते हैं ना, साइन इनवर्स x बाय, तो ये हो जाएगा 7/2 साइन इनवर्स x बाय x क्या है x माइनस 5/2, a है रूट 41/2, इसको थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा 2x माइनस 5/2, नीचे अंडर रूट 41/2, 2 कैंसिल, तो ये बना आपका, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट ये वाला जो आपका आया है यहाँ, ये वाला, इसको हम, ये जो मैंने यहाँ बताया था आपको माइनस आएगा, इसको हम जोड़ देंगे, ये वाला फाइनल आया है, तो i जो होगा वो होगा i1 प्लस i2, i1 को मैं पहले लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये होगा नेगेटिव अंडर रूट 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डायरेक्ट उठा लिया मैंने, c1 और c2 को हम जोड़ देंगे, जैसे c2 है ना इसको जोड़ देंगे, फाइनल c लिख देंगे, पहले इसको कर लेते हैं,
ये जगह +7/2 साइन इनवर्स, अब इससे क्या बना आपका 2x - 5 डिवाइडेड बाय √41। अब C1 + C2 को हम कैपिटल C लिख दे रहे हैं। तो ये जो फाइनल आई आया यहाँ से यहाँ तक, यही आपका फाइनल आंसर है। ये है आपका फाइनल आंसर, या इस तरीके से इसको किया जाएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्योंकि -x² अंडर रूट के अंदर है, तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का आपको ध्यान देना होगा, बाकी चीजें सेम रहेगी। इस क्वेश्चन की चर्चा हम अगली मर्तबा करेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।